सुंदरम परमसुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणाप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मदपिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अन्यरानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के पालक आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंदवर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जय। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कुर्चा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादि का सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और इस समय हम सब रामचरित्र पर बने हुए हैं। महाराज दशरथ जो तेल की नौका पर रखे हुए हैं, भरत शत्रुघ्न की प्रतीक्षा में कि आए और महाराज को मुखाग्नि दे, उनके पार्थिव शरीर को अग्नि प्रदान करे। भरत आए हैं, बड़ा अपशगुन पूरा रास्ता होता रहा और जब आए हैं चित्कार मार मार के दहाड़ मार मार करके रोने लगे। माता कौशल्या के पास गए हैं, कैकेयी माता को त्याग करके उनके भवन पर कभी न जाने का सौगंध खा करके कौशल्या माता के चरणों में लिपट करके बहुत रोए हैं महाराज भरत। कौशल्या माता ने कहा कि भरत मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरा भरत आए और मुझे जहां राम को छोड़ा गया है वहीं मुझे भी छोड़ करके आ जाओ।
भरत कहने लगे धारण करो, वो धीरज धारण करो माता, मैं आपको अवश्य प्रभु के पास लेके चलूंगा। और स्वर्ग की सीढ़ी नुमा महाराज दशरथ की चिता तैयार की गई है। भरत जी महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर को अग्नि प्रदान किए हैं। बड़ा, जितने भी वहां के लोग थे सब रुदन कर रहे हैं, सब रो रहे हैं। और महाराज दशरथ जैसा धर्मात्मा, महाराज दशरथ जैसे धर्म धुरंधर का इस प्रकार अयोध्या से चले जाना, ये सारी प्रजा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई। क्योंकि महाराज दशरथ जैसा धर्मात्मा अयोध्या में बड़े पुण्यों के बाद प्राप्त हुआ था। माता कौशल्या बहुत प्रकार से भांति अनेक भरत समझाए, कई विवेकमय वचन सुनाए, कई प्रकार से उन्होंने समझाया है। भरत जी के मन में एक बड़ी चिंता घर कर गई कि कहीं ना कहीं माता कौशल्या के मन में यह तो बात आई होगी, क्योंकि जब अयोध्या की प्रजा ही मेरा मुख नहीं देखना चाहती थी, मुझे आते देख करके सबने मुख फेर लिया, कहीं माता ने भी यह मन में ना रखा हो कि मैं अपनी जन्म देने वाली कैकेयी माँ के इस षड्यंत्र में मेरा भी कुछ मत रहा हो। रो करके कहने लगे, माँ मैं तेरे चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं कि मेरा इस पे कोई हाथ नहीं है। माता कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे, भरत मुझे पता है तुम स्वभाव के ही सच्चे और सरल हो, तुमको राम तो प्राणों से अधिक प्रिय है। और यह भी सुन लो भरत, मैं राम को जानती हूँ, राम जितना तुमसे अधिक स्नेह करता है उतना किसी से नहीं करता। और भरत तुम कहते हो कि तुम्हें लेकर के मेरे मन में कुछ शंका हो सकती है। भरत सुनो, चंद्रमा जो अमृत वर्षण करता है वह भी चाहे विपरीत हो जाए, विष बरसाने लग जाए, कोहरा कोहरा भी आग बरसाने लग जाए, ज्ञान हो जाने पर भी मोह ना मिटे, पर रामचंद्र जी के तुम प्रतिकूल हो जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सूर्य पश्चिम से भले उदय हो जाए, लेकिन भरत राम के विपरीत हो जाए, यह संभव नहीं। और जो तुमको दोषी मानेगा वह स्वप्न में भी सुख और शुभ गति को प्राप्त नहीं करेगा। इधर महाराज दशरथ के शरीर पर अग्नि देने के बाद, दशरथ की अंतिम क्रिया जो थी उसको करने के बाद 10 गात्र का जो विधान है उसको बलि भांति रूप से संपन्न किया है भरत जी। सज्जनों, वर्णन आता है कि जब जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, जीव तो चला जाता है, लेकिन देखिए इस शरीर से उसका काफी गहरा संबंध हो जाता है। तो प्राण चले जाने पर भी पूर्ण रूप से जीव का जो संबंध है उस शरीर से, जो ममता है, वह खत्म नहीं होता। तो कहते हैं कि मृत शरीर से संबंध बना रहता है। और यहां तक लिखा गया है कि जब शरीर जलता है तो जीव को बड़ा ताप होता है, कष्ट होता है। उस ताप से मुक्त कराने के लिए ही हमारे सनातन धर्म में 10 गात्र का विधान होता है। 10 दिनों तक जो क्रिया करता है पिता के मृत्यु के बाद पुत्र, उसका बड़ा भारी महत्व है। कहते हैं कि 10 गात्र से ही जो जीवात्मा है उसको एक पूर्ण शरीर की प्राप्ति होती है, देह की प्राप्ति होती है। अथर्ववेद कहता है कि हे पितरों, पितृलोक को जाते समय मैंने तुम्हारे अग्नि के द्वारा जिन जिन अंगों को जलाया है, मैं उन सभी अंगों को तुम्हारे पुष्ट करता हूँ, पूर्ण करता हूँ, कि तुम स्वर्ग में या जिस भी लोक में जाओ तो पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सको। और 10 गात्र विधान में जो त्रुटि होती है सज्जनों, तो वह जो जीव होता है, जीवात्मा होता है, वह भी पूर्ण नहीं होता, विकलांग होकर के उसको जाना पड़ता है और वह सुख को नहीं भोग पाता है। 10 गात्र विधान
को बड़े सावधानी के साथ भरत जी ने पूर्ण किया है। श्रुति स्मृति पुराण सबका यही सार है कि दस गात्र विधान को पुत्र का कर्तव्य है कि विधिवत रूप से करे। पिंडदान का जो महत्व है, गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि इसी पिंड के द्वारा क्रम से प्रेत का शरीर बनता है। पहले पिंड से उसका सर, दूसरे से आंख, नाक, कान इत्यादि बनते हैं, और इस प्रकार 10वें दिन उसका पूरा शरीर बन जाता है। 10 ही दिनों का इसीलिए ये पूरा एक प्रकरण होता है जिससे उसको देह की प्राप्ति होती है, और जिससे वह जीव कर्म अनुसार फिर अपने लोकों में जाता है। पाप पुण्य जैसे उसके रहते हैं वैसे उनको लोक मिलते हैं। इस प्रकार कहते हैं कि यह होने के बाद शुभ दिन शोध करके जो वशिष्ठ जी हैं, ये हमारे कुल पुरोहित है अवध के, वामदेव आदि ऋषियों ने मंत्रियों सहित भरत जी को राज्य सौंपने का महत्वकार विचार किया। और आज अवध में प्रथम दरबार लगा है। महाराज दशरथ के जाने के बाद पहली बार अयोध्या में सभा लगी। भरत शत्रुघ्न को बुलवाया गया है। महाराज सभी सेनापति, मंत्री, गुरुजन सभी बैठे हैं। महाराज भरत उस सभा पर उपस्थित हुए, तीनों माताएं उपस्थित हुए, लेकिन आज पूरी बदली बदली सभा लग रही है। आज माताओं ने श्वेत परिधान धारण किया है, श्वेत वस्त्रों को पहन करके सभा में पहली बार आई हैं। जो जहां पर खड़ा था, बैठा था, वहां पर बैठे खड़े खड़े सब फूट फूट करके रोने लगे हैं। भरत जी भी निरंतर, उनके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। तभी गुरुदेव वशिष्ठ जी भरत जी के पास आए हैं चल करके। सज्जनों, दर्शन कीजिए, कोई सामान्य पुरुष अयोध्या को छोड़ करके नहीं गया। कितने महान राजा रहे होंगे महाराज दशरथ। वशिष्ठ जी भरत जी को आश्वासन दे रहे हैं, समझा रहे हैं, और धन्य है महाराज दशरथ कि वशिष्ठ जैसे ज्ञानी कुल पुरोहित, जिन महाराज अयोध्यापति दशरथ जी के जाने के बाद भरत को समझाते समझाते स्वयं रोने लग गए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ, जस अप जस विधि हाथ। समझाया है कि भरत भाभी बड़ी प्रबल है। स्वयं रोने लग गए, कहने लगे हानि लाभ जीवन मरण, यश अप जस विधि हाथ, सब विधाता के हाथ में है। और तुम किस लिए शोक कर रहे हो? अरे सोचनीय महाराज दशरथ नहीं है, सोचनीय नहीं कोसल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। सोच मत करो भरत, महाराज दशरथ सोच करने योग्य नहीं थे। अरे जिनके प्रभाव दसों दिशाओं में रहा हो, ऐसे दशरथ थे जो स्वर्ग में जाने पर इंद्र अपनी सभा पर खड़े हो जाते थे, आसन छोड़ देते थे। जिनके मरने पर वशिष्ठ जैसा ज्ञानी कांप जाए, रोने लग जाए। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा है कि अरे इन महाराज का प्रभाव तो 14 लोकों में प्रकट है। भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा ना हुआ है और ना कभी होगा। बड़भागी दशरथ नृपति, ज्यो दम जमदाग्नि अयाति, पितृभक्त पाए तनय, राम भरत की भांति। इनके जैसा कौन होगा बड़भागी की साक्षात जगदम्बा जिनकी बहू हो, सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान हरि जिनके बालक हों, धन्य है। भरत जी जैसे धर्मात्मा जिनके पुत्र हो।
वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, तुम्हारे बड़े भाई श्री राम पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन को चले गए। अब तुम भी वचनानुसार अयोध्या का राज्यभार अपने हाथों में लो और राज्य का संचालन करो। भरत, मंत्रियों ने भी हाथ जोड़ करके गुरुदेव जी के वचन पर अपने वचनों को रखा है कि अवश्य जो गुरुदेव कह रहे हैं उस आज्ञा का पालन होना चाहिए। बाकी फिर राम जी के लौटने पर 14 वर्ष बाद जो आपकी इच्छा हो सो आप करिएगा, लेकिन अभी तो आप ही इस अयोध्या की कमान अपने हाथ पर रखिए। कौशल्या माता ने भी धैर्य धारण करके कहा कि बेटा, गुरु जी की आज्ञा ही शिरोधार्य है, उनका आदर करो और जो कहे गुरुदेव उन्हीं का ही आज्ञा का पालन हो। माता की वाणी सुनने पर, माता जी के वचन सुनने पर भरत जी व्याकुल हो गए। आंखों से ऐसे जैसे सावन भादव, सावन भादव की जैसे वर्षा होती है, ऐसे ही महाराज भरत जी के आंखों से आंसुओं की झड़ी चल रही है। पूरा उनका हृदय भीग गया आंखों के आंसुओं से, मानो जो हृदय पर नए विरह के अंकुर लगे हैं, श्री राम विरह के, उन अंकुरों को जल मिल गया और वह और तीव्र गति से बढ़ गए। भरत जी की प्रेम की वह दशा, जो वहां तक सभा में बैठे थे सब उस प्रेम में डूब गए, सब प्रेम आश्रु बहाते हुए भरत जी को निहार और सुन रहे हैं। उनको अपने देह की भी सुध ना रही। भरत जी की सब सराहना कर रहे हैं। भरत बोले कि आप सभी ने जो मुझे शिक्षा दी है वो बड़ी सुंदर दी है, लेकिन मैं इसका अधिकारी नहीं। आप सभी बड़े हैं, मैं आपको उत्तर देना भी ठीक नहीं समझता हूं, इसलिए मैं पहले ही बोलने से पहले आप सबसे क्षमा मांग रहा हूं और देत उचित उत्तर सब है। अब भरत जी बोल रहे हैं कि गुरुजी, लगता है कि आप भी मोहग्रस्त हो गए हैं। अरे, जिनका नाम लेने से अयोध्या अनाथ हो गई, कारण तो मैं ही हूं ना। कैकेयी मेरी माँ ने अगर वचन मांगा तो किसके लिए मांगा? भरत के लिए ही तो मांगा। तो जिसका नाम लेने से अयोध्या अनाथ हो गई, अगर उसको गद्दी पर बिठाल देंगे तो यह अयोध्या रसातल में चली जाएगी गुरुदेव, इसलिए मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। और दूसरी बात, एक और निवेदन करना चाहता हूं। हे गुरुदेव, हमारी यह वैष्णव परंपरा है कि भगवान को, भक्त भगवान का जूठन खाता है, भगवान को जूठा खिलाता नहीं है। तो यह वैष्णव पद्धति को कलंकित मैं नहीं करना चाहता गुरुदेव। आपको क्या लगता है कि यह भरत इतना भागा होगा कि भगवान की राजगद्दी को झूठी करके भगवान को सौंपेगा? अरे, इसमें केवल और केवल राम का अधिकार है। अयोध्या राम की है और राम की ही रहेगी। और एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बार बार जो आप लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है, जैसे राम जी कर्तव्य है वन में जाकर के पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तुम अयोध्या का संचालन करो। मेरे माँ ने तो 2 वरदान मांगे थे, सब जानते हैं आप। कौन कौन से वरदान? देव एक वर भरत ही टीका, मागो दूसर वर कर जोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। देहु एक वर भरत ही टीका, पहला वरदान मेरी माँ ने क्या मांगा था कि पहले मेरे भरत को टीका यानी राजगद्दी मिले, और दूसर वर कर जोरी, तापस वेश विशेष उदासी। तो क्रम से जो मांगा था पहले, उसे दूसरे वरदान से पीछे देने की आप बात कर रहे हैं। अरे, आप सबने पहले वरदान को देने की पहले कोशिश क्यों नहीं किया? जब मेरी माँ ने वरदान मांगा कि पहला वरदान भरत को राज्य गद्दी, वरदान तो दूसरे नंबर में था राम को 14 वर्ष का वनवास, और आपने क्रम यही बिगाड़ दिया। पहले 14 वर्ष का वनवास
दे दिया और मुझे बाद में गद्दी देने का विचार कर रहे हैं। पहले आप, नियम तो यह होना चाहिए था कि जो वचनानुसार वरदानानुसार पहले मुझे गद्दी मिलनी चाहिए था, और एक बार मैं इस गद्दी को संभाल लेता तो फिर मैं देखता कि राम को वन भेजने वाला कौन था। उसी समय ही सारा झंझट समाप्त हो जाता। ऐसी जो है तो इतना अनर्थ अयोध्या में कभी होता ही ना। अब तो बस कुछ नहीं बचा, अब केवल एक ही उपाय बचा है गुरुदेव। क्या उपाय? अब कह नहीं रहे हैं, अब अपना निर्णय सुना रहे हैं। एक ही आक इहई मान माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। अब तो केवल यही इच्छा है मन में कि प्रातः काल यहाँ से चला जाऊंगा और वहीं जाऊंगा जहाँ मेरे राम हैं। अब स्पष्ट कह रहे हैं, पहले आज्ञा मांगी थी, अब कह रहे हैं कि मैं तो सवेरे जाऊंगा। मैं अब अधिक देर नहीं रुक सकता, मेरा निश्चय है प्रभु के पास जाने का। यद्यपि मैं अपराधी हूं, मेरे कारण ही यह सब अनर्थ हुआ है, लेकिन फिर भी श्री रामचंद्र बड़े कृपालु हैं, शरण में आए हुए को वह सबको क्षमा कर देते हैं, इसलिए मुझ पर भी उनकी विशेष कृपा होगी, ये मेरा हृदय कहता है। और मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार राज तिलक का सामान सजाया जाए। गुरुदेव आप भी चलिए, माताएं आप भी चलें, और जो जो जाना चाहता हो अयोध्या से भगवान के पास, सब कोई चले। हम जंगल में ही भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे। बंधु माताओं, जैसे ही यह भरत जी ने वचन निकाला है, एक क्षण के लिए अयोध्या में पुनः आनंद की स्थिति हो गई। या भरत जी को बड़ा, सब लोग एक, जो मन में धारणा थी कि भरत जी शामिल होंगे, वह धारणा हटी और सब भरत को राम जी का परम भक्त जान करके बड़ा सुख हुआ है। भरत जी सबको भगवान श्री राम से मिलाएंगे, इसीलिए भरत जी को संत कहा गया है, क्योंकि संत ही भगवंत से मिलाने का कार्य करते हैं। जो भगवंत से मिला दे वही संत है। आज पूरी अयोध्या को लेकर भरत जी अपने भैया को मनाने के लिए अयोध्या का राजपाट छोड़ करके वन को चल दिए। बड़ा सुंदर भाव आता है। भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भरत चला रे अपने राजा को मनाने, राजा को मनाने, राजा को मनाने, वियोगी चला रे प्रभु दर्शन पाने। भरत चला रे अपने राजा का मनाने। राम दरस की उर अभिलाषा, बोले नयन प्रेम की भाषा, राम स्वाति जल भरत पपियरा, स्वाति बुध बिन तृप्त न जियरा, वियोगी चला रे प्रभु दर्शन पाने। भरत चला रे अपने भैया को मनाने। बड़ा प्यारा भजन है। इस प्रकार भरत जी चल दिए हैं सवार होकर के। सब लोग, पहले वशिष्ठ जी हैं, अरुंधति मैया, अग्निहोत्र का सब सामान लेकर के रथ पर चढ़े हैं। ब्राह्मण अनेकों वाहनों पर चढ़ करके चले हैं। नगरवासी सब सज धज करके अपने अपने वाहन पर बैठ करके चित्रकूट की ओर चल दिए हैं। सुंदर पालकियों पर सभी माताएं बैठी हैं। सूची सेवकों को नगर सौंप करके आदर के साथ सभी लोग चल दिए। श्री राम जानकी के चरणों का स्मरण करके दोनों भाई
भरत शत्रुघ्न भी चले हैं। भरत शत्रुघ्न को पैदल चलते देख करके, उनका स्नेह देख करके जो नगरवासी थे वह भी महाराज अपने अपने हाथी घोड़ों से उतर करके पैदल चलना प्रारंभ कर दिया। उस समय माता कौशल्या, यह राम की माँ है, श्री राम की माँ है, बड़ी ममता है। कौशल्या उतर करके आई हैं, भरत जी को समझाई हैं, बेटा तुम्हारे पैदल चलने से यह पूर्ववासी भी पैदल चलेंगे, वैसे भी राम विरह में देखो कैसे सूख गए हैं, इसलिए इनको और कष्ट ना होना चाहिए। तुम लोग बैठ जाओ रथ पर, तब यह लोग भी बैठ जाएंगे। माँ के बहुत समझाने पर भरत जी रथ पर बैठे हैं, और इसके बाद वह सब भरत जी के साथ चल दिए हैं। सज्जनों, पहले दिन का विश्राम जो हुआ सबका, तमसा तीर पर हुआ। दूसरे दिन गोमती के किनारे पर निवास किया है, और अयोध्या वासी प्रभु राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो बड़े बड़े व्रत तपस्या भी कर रहे हैं। कोई केवल जल पान करके यात्रा कर रहा है, कोई पया पान कर रहा है, कोई एक टाइम ही भोजन कर रहा है। तरह तरह के नेम व्रत कर रहे हैं कि हमारे राघव का दर्शन हमको जल्दी हो जाए। धन्य है ऐसा प्रेम, धन्य है ऐसी प्रजा, धन्य है ऐसे भक्त जो भगवान के लिए जीवन में सब कुछ त्याग करने का सामर्थ्य रखते हैं। धन्य है जो अयोध्या का सुख साधन वैभव को तिनके के समान त्याग करके वन में राम जी के साथ जीवन निर्वहन करने के लिए सब भाग आए। बड़ा सुंदर वृत्तांत है, और सब कृपालु श्री राम जी के पास जल्द ही पहुंचेंगे, क्योंकि अब बड़ा सुंदर भावुक प्रसंग है। समय भी हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से सब लोग चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे चमन लाल जी हैं, और देवेश जी, रसिका जी हैं, वाजपेयी जी हैं, पावनी जी हैं, पूर्वी जी हैं, नेहा पाठक जी हैं, नैना जी हैं, चेतना जी हैं, सुष्मिता जी हैं। चलिए, स्वागत है। चमन लाल जी पहले जुड़े थे, अब शायद व्यस्त होंगे कहीं। देवेश जी प्रारंभ करेंगे, वाजपेयी जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, राधे राधे। मम मातुश्च मातुश्च मध्यस्थां त्वं न शोभसे गंगा यमुनयोर्मध्ये कुवने कुनाधिप्रवेशिता मात तात कहाँ देहि दिखाई कहाँ सिया राम लखन दो भाई। राधे राधे गुरु प्रणाम। हाँ, राधे राधे। हमारे वाजपेयी राधे जी हैं। राधे गुरु जी। राधे राधे। कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। तात तात हाँ तात पुकारी, तात पुकारी, परे भूमि तले व्याकुल भारी। चलत न देखन पाया हूँ तो ही, तात न राम ही सौंपे व मोही, सौंपे मोही। राधे राधे। जी, राधे राधे। हाँ, आगे वाजपेयी जी के बाद पूर्वी हैं, पावनी हैं, रसिका जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी, राधे राधे। एक निमेष बरस
आवाज नहीं आ रही पूर्वी आपकी। अस गुण होई नगर पैठारा, रटहि कुभाति कुखेत चरारा। कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। राधे राधे गुरु जी। हम्म, ठीक है। पावनी जी हैं, नेहा पाठक जी हैं, नैना किशोरी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राधे राधे गुरु जी। हम्म, और कौन है? पावनी जी हैं, चेतना जी हैं, सुष्मिता जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, सुनाइए नैना जी। तेहि अवसर सुनि शिव धुनि भंगा, आयस भृगुकुल कमल पतंगा। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीश जटा शशि बदनु सुहावा, बस कछुक अरुण होइआवा। ते पिता समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। मुख प्रसन्न मन रंग नरोषु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागे। मम मातुश्च मध्यस्था तम न शोभसे, गंगाया मुनियोर्मध्ये पुन दीप प्रवेशिता। जी गुरु जी। जय श्री राम। राधे राधे। हम्म, और कौन है? जी गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। मम मातुश्च मध्यस्थातुं न शोभसे, गंगा यमुनयोर्मध्ये कुलदीप प्रवेशिता। मुख प्रसन्न मन रंग नरोषु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। जी गुरु। हम्म, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जी। भरतहि देखी मातु धाई, मूर्छित अवनी परिझैयाई। देखत भरतु बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बेसारी। मातु तात कहाँ दे दिखाई, कहाँ सिया राम लखन दो भाई। के कई कत जनमी जग मांझा, जो जनमीत भई काहे न बांझा। कुल कलंकु जेहि जन्मेहु मोहि, अपयस बाजन प्रियजन द्रोही। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति अस तोरि मात जेहि लागी।
पितु सुरपुर बन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनरथ हेतु, धिक मोहि भयहु बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख भूषण भागी। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी, लिए उठाई लाई और लोचन मोचित भारी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ठीक है, सब लोग सुना दिए।